सीखने की कोई उम्र होती है? हो सकती है, जहाँ तक फिजिकल एक्टिविटी की बात हो, परंतु मन के द्वारा कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी भी उम्र में सीखी जा सकती हैं, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं हो, बैठ के ही कुछ सीखना हो तो कभी भी सीखा जा सकता है। विशेषकर जो लोग रिटायर्ड हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ नया नया सीखना चाहिए, जिससे कि मन एक्टिव रहे, और जब मन एक्टिव रहेगा तो उनकी लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। कई बार देखा गया है कि लोग पब्लिक डीलिंग में तो होते हैं, परंतु उन्हें लोक व्यवहार नहीं आता, तो लोक व्यवहार से संबंधित पुस्तकें पढ़नी जरूरी होती हैं। क्यों? क्योंकि अपनी बात बताने का तो शौक होता है, पर दूसरे की बात सुनने का भी सलीका होना चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सीखनी पड़ती हैं, और जितना सीखता जाता है आदमी, जितना व्यक्ति सीखता जाता है, उतना ही उसको लाभ होता है हर प्रकार से, एक आध प्रकार से नहीं, हर प्रकार से। चाहे वो आर्थिक लाभ हो, चाहे वो संबंधों में लाभ हो, चाहे वो अपना विकास हो, ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति सीख सकता है। देखा ये गया कि कई लोग बड़ी उम्र में जाके भी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री वगैरह सीखते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ सीखनी चाहिए? जब आप कई अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको अपने अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, और अपने शौक के बारे में पता लगेगा, अपने इंटरेस्ट के बारे में पता लगेगा, और फिर आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो जब अलग अलग टाइप की, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें पढ़ेंगे तभी ये पता चलेगा। और इसमें सबसे बड़ा जो हर्डल है, जो रोड़ा आगे आता है, वो क्या है? वो है अखबार, वो है टीवी, वो है मोबाइल। इन सब चीज़ों की जो फालतू की जो रीडिंग होती है, उससे कोई लाभ तो होता नहीं है। अखबार के पहले पन्ने को पढ़ के कोई आज तक ज्ञानी नहीं बना। हाँ, एडिटोरियल पेज पढ़ लिया या स्पोर्ट्स का पेज पढ़ लिया तो भी शायद उससे कुछ लाभ हो जाए। टीवी में रोज क्रिकेट मैच देख लिया, कितना बड़ा लाभ हो सकता है, कितना ज्ञान बढ़ सकता है। कुछ सीरियल रोज देख लिया, कितना लाभ हो सकता है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो सकता है, परंतु लाभ तो बहुत विशेषकर नहीं होता। और उसमें जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, अगर वो आपने आत्मसात कर ली तो आपका नेचर, आपका एटीट्यूड नेगेटिव साइड चले जाएगा। तो देखना ये है कि हमें सीखना क्या है, क्या उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए सीखना है। खासकर रिटायर्ड लोगों में जिनको पेंशन आ रही है, उनके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वो जरूर कुछ सीखें, नहीं तो वो पेंशन पर जो निर्भरता होती है उसकी वजह से ज़्यादातर लोग नाकारा हो जाते हैं, काम ही करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पेंशन आ रही होती है। आप जापान में देखिए, 100 साल का व्यक्ति भी भागता दौड़ता काम करता हुआ मिलेगा। क्यों? हाँ, शुरू से ऐसी आदतें डलवाई गई हैं, शुरू से व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित किया गया है। परंतु ज़्यादातर जगह देखा गया है कि पेंशन आनी शुरू हो गई और आदमी कहता है बस अब इस पेंशन का ही मौज लेंगे, और जबकि पेंशन आपकी महंगाई की दर से के हिसाब से नहीं बढ़ती है, और व्यक्ति को फिर खर्चे मीट करना संभव नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पर ट्रैप हो जाता है। और अगर वो निरंतरता के साथ सीखता चले जाए तो जीवन बहुत खुशहाल हो जाए।